ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे देश में एक पर्व होता है करवा चौथ का पर्व, जिसको माताएं बड़े भाव से अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करने के लिए उसको मनाती हैं। तो ये एक प्रकार की श्रद्धा है। वैसे पति शब्द तो परमात्मा के लिए ही आया है। पति माने स्वामी होता है, पति माने मर्यादा की रक्षा करने वाला होता है, सबका मालिक होता है। उसी पति शब्द को समाज में पति पत्नी के रूप में उपयोग किया गया। तो इसलिए जब कोई पर्व आता है, चाहे भारतीय संस्कृति में कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होता है। घूम फिर के जब उसको समझेंगे लोग तो उसका अर्थ निकलेगा कि कैसे हमको भगवान की प्राप्ति करना है। और इसके पहले मनाएंगे परंपरा में, जैसी परंपरा है वैसा मनाते ही हैं सभी, लेकिन जब उसका सही अर्थ समझ में आएगा तो वो प्रत्येक त्योहार हमको परमात्मा से जोड़ता है, कोई भी त्योहार हो। तो इसी तरह से करवा चौथ का भी व्रत है। ये माताएं पति के लिए करती हैं, लंबी आयु के लिए। तो वास्तव में जो सबका पति है वो तो परमात्मा है। और पत्नी कौन है? तो वास्तव में परमात्मा ही पति है, वही सबका स्वामी है, मालिक है। और प्रत्येक जीव की जो वृत्ति है, इष्टोन्मुखी लगन, वही पत्नी है। और व्रत क्या है करवा चौथ का? चौथ का मतलब होता है चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके अंतराल में व्रत माने दृढ़ संकल्प होना। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चतुष्टय अंतःकरण में दृढ़ संकल्प हो जाता है, कौन? इष्टोन्मुखी वृत्ति जो पत्नी है, जो चित्त वृत्ति जिसको नारी कहते हैं। किसके लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। दृढ़ संकल्प होके किस में लगना? भजन में लगना, नाम जप में लगना, ध्यान में लगना। इसमें जब दृढ़ संकल्प होके वृत्ति लग जाती है तो परम तत्व जो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेती है। फिर पति सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, कभी जन्मने और मरने वाले पति के चक्र में नहीं आती। और जब तक हम जन्मने मरने वाले पति के साथ संबंध है तब तक उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही पड़ेगा। व्रत करो, उपवास करो, एक निश्चित आयु होती है। जन्म है, मृत्यु है, निश्चित आयु पा करके सभी लोग जाते हैं। लेकिन इस बाहर के पति की आयु भी, जब भीतर का जो पति है परमात्मा, उससे कोई जुड़ जाए, स्त्री पुरुष कोई भी जुड़ जाता है, दृढ़ संकल्प होकर के नाम जपने लगता है, भजन करने लगता है, व्रत में लग जाता है। सबसे महान व्रत क्या है? परमात्मा की प्राप्ति का। उसमें जब लग जाता है तो बाहर भी जो पत्नी है भजन में लगी है तो पति की रक्षा भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान सबके अंतःकरण में है। पत्नी के हृदय में भी है, पति के हृदय में भी है, कण कण में व्याप्त है। तो यदि पति की आयु को बढ़ाना है तो जो सबका मालिक है परम पति परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर के हम व्रत करेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण, यही चौथ है। इससे समर्पित होकर के हम परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के व्रत करेंगे, अर्थात भजन करेंगे, नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे। तो बाहर के पति की भी रक्षा भगवान करेंगे। और परम पति परमात्मा जब वो प्राप्त हो जाएगा तो सदा सदा के लिए उसका सुहाग भी अमर हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। तो जब मीराबाई से पूछा गया कि तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हुए, सती नहीं हुई मीरा, तो मीराबाई ने कहा कि ऐसे पति को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए।
अमीरा अविनाशी भरो सुहाग अमर हो जाए। ऐसे पति का मैंने वर्ण ही कब किया, जो जन्म लेता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने तो उस अविनाशी परम तत्व प्रभु को वर्ण किया, परमात्मा को वर्ण किया, जिसको पाकर के सुहाग अमर हो जाता है। ये मीराबाई के शब्दों में। फिर उन्होंने भजन गाए इसी पति को, परमात्मा को ही पति बना करके। पति तो उनके थे ही, लेकिन सबके प्रिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, और मेरे प्रिया मेरे ये बसत हैं, और ना कहूँ आती न जाती। तो मीराबाई के पति परमात्मा हृदय में बसते थे। वैसे भी पति का मतलब होता है इज्जत रखने वाला। बाहर समाज में शादी विवाह होता है, कोई दहेज में कुछ किसी ने मांगा और उतना मिल गया तो इज्जत बच गई, कम मिला तो इज्जत चली गई, और बिल्कुल नहीं मिला तो और मिट्टी मिल गई। तो इस तरह से इज्जत मर्यादा के लिए भी ये शब्द आया। लेकिन पति मर्यादा रखने वाला कौन है संसार में? ये जीव जो है जन्म जन्मांतरों में भटकता है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी और पशु, पेड़, किसी भी योनि में, सब जगह चक्कर मार के हमको मनुष्य शरीर मिलता है। और इसकी इज्जत कौन रखता है? परमात्मा। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। इसलिए परमात्मा के का एक नाम क्या है? पति। वो मर्यादा रखने वाले हैं, किसकी? जीव की। और मर्यादा कोई नहीं रखता है। हम जिसके चक्कर में रहते हैं, पति पत्नी संबंध बनते हैं, बेटा बाप, उन्हीं के कारण हमको बार बार ये जो गर्भवास की यातना है, जन्म मृत्यु के चक्र में आएंगे। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जन्मी जठरे शयनम। तो इतने अंदर जो है 8-9 महीने तक रहता है, पता ही नहीं चलता है, एकदम नरक में पड़ा रहता है। तो इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्र से उबारने में, निकालने में कौन है सक्षम? परमात्मा। तो इसलिए वो पति है। उसी का, परमात्मा का एक नाम पति है। तो पति शब्द परमात्मा का नाम है, लेकिन बाहर समाज में हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमने भगवान के नाम को, जो हमारा जीवन रहन सहन है पति पत्नी का, उसमें भी पति नाम परमात्मा के नाम से जोड़ दिया। तो इसलिए पति परमेश्वर, ये बात आ गई। इस तरह की धारणा हमारे समाज में रहती है सदा, और माताओं में ये धारणा रहती है और होनी भी चाहिए, सेवा करें। लेकिन अब किसी किसी का पति दारू पी लेता है, गटर में पड़ा हुआ है, तो फिर उसके लिए पति परमेश्वर। तो इसीलिए ज्ञान होना भी जरूरी है सत्य का, कि वास्तव में परमेश्वर ही पति है, परमात्मा ही पति है। ये नहीं है कि कोई भी पति परमेश्वर हो जाए। लेकिन मान मर्यादा रखने के लिए वो पवित्र शब्द पति के लिए परमात्मा का एक नाम पति है, वो उसके उपयोग में भी रखा गया। तो दुरुपयोग लोग करने लगते हैं। बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो इस तरह का मान करके जीवन भर पालन करती हैं, और अच्छा भी है। किसी किसी को धोखाधड़ी हो जाता है, मान के तो पालन करते हैं, लेकिन वो वैसा निकलता नहीं है। पहले ज्यादातर पति अच्छे ही निकलते थे, लेकिन अब कुछ दिन से सब लफड़ा होने लगा है, जब से सब पीने लगे। तो इसलिए पतियों को भी सोचना चाहिए कि जब पत्नियां परमेश्वर मानती हैं, तो हमको परमेश्वर का 25% 10% आचरण तो करना ही चाहिए, 100% नहीं है। तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तभी दोनों जब एक जैसे होते हैं, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। हनुमान जी जब मिले भगवान राम से, तो पूछने लगे कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, और जग कारण तारण भव भंजन धरनी पार। आप कौन है? तीन देव में कोई है, नर नारायण कोई है, या जग के कारण भव से तारण परमात्मा है साक्षात। जब भगवान ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये तो मेरे स्वामी है, परमात्मा है। तो हनुमान जी लिखते हैं, बोलते हैं कि जान पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब शूला। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, पति पत्नी का वहां सब्जेक्ट ही नहीं, लेकिन हनुमान जी भगवान को क्या बोलते हैं? जान पवन सुत पति अनुकूला। पति को अनुकूल जान करके प्रसन्न हो गए, उनका शूल समाप्त हो गया। पहचान में नहीं आ रहे थे भगवान, पहचान में आ गए, सारा शूल समाप्त हो गया।
तो यहाँ पे पति शब्द परमात्मा के लिए आया है। तो वास्तव में जो पति होते हैं, समझो स्त्री का पति पुरुष है, तो पुरुष के अंदर भी जो चेतना है वो तो परमात्मा ही है ना, परमात्मा तो सबके अंदर है। तो पति के रूप में जहाँ तक नाथ ने और नाते और सब मनी है राम के नाते, जहाँ तक सृष्टि में स्नेह संबंध है, चाहे पति पत्नी का, भाई बंधु, जो कुछ भी है, वो सब किसके नाते माने जाते हैं? सिर्फ राम के नाते। राम की जो शक्ति है, राम जो जीव के रूप में प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, वो निकल गया, शरीर छूट गया, फिर कोई मानता है उसको? कोई नहीं मानता है, सब खत्म। तो संबंध ने और नाते सब परमात्मा के नाते ही बने हुए हैं। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, स्त्रियों के अंदर, पुरुष के अंदर। तो इसलिए जो असली पति है, वास्तविक पति है, वो परमात्मा है। जब बाली मारा गया तो तारा विलाप करने लगी और उसने मन बना लिया सती होने का, लेकिन जब विलाप करने लगी तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? यही बताया कि तुम्हारा पति मरा नहीं है, वो तो अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो कौन था? कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आते अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, और जीव नित्य के लगे तब रोगा। भगवान कहते हैं तारा से कि ये जो बाली है, इसका जो आकार था, शरीर था, तेरे साथ रहता था, ये 5 तत्वों का बना था। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। अगर ये शरीर बाली है तो वो तो है, कहीं नहीं गया, किस लिए रो रही है? और जीव नित्य कहीं लगे तब रोगा। अगर जीव जो इसके अंदर आत्मा है वो बाली था, तो वो तो नित्य, वो कभी मरता ही नहीं है। उसकी आयु बढ़ाना घटाना क्या है? जो अविनाशी है, जन्म और मृत्यु से परे है, उसकी आयु लंबी कैसे होगी? वो तो एक रस है ना। जीव नित्य है, वो मरता जन्म लेता नहीं है। वो शरीर मरता है और जन्म लेता है, जीव नित्य है। अगर जीव बाली है तो वो मरा ही नहीं, वो तो अमर है। ये ज्ञान तारा को दिया तो रोना हो गया बंद, उसका मन हो गया स्थिर। फिर भगवान को ही पति मान करके वो अपना, तारा क्या है? महासती, 5 महासतियों में एक तारा है। तो महासती इसलिए नहीं थी कि वो पतिव्रता थी। पतिव्रता की दृष्टि से देखा जाए तो पतिव्रता का एक पति होता है, लेकिन बाली जब मारा गया तो वो फिर तारा सुग्रीव की पत्नी हो गई। इधर विभीषण, मंदोदरी रावण की पत्नी थी, जब रावण मर गया तो वो विभीषण की पत्नी हो गई। ऐसा बाहरी दृष्टि से तो ये नहीं है, लेकिन भीतर क्या था उसका पति? तारा का पति कौन था असली? भगवान। जैसे ज्ञान हो गया, परमात्मा को पति मान लिया, तो वो महासती कहलाई। तो इसलिए वास्तव में परमेश्वर जो इस बाहर के पति के अंदर भी परमेश्वर है, उस परमेश्वर के नाते ही पति को परमेश्वर स्त्रियों ने माना। तो इसी तरह से पतियों को भी उनको देवी मानना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी परमेश्वर है, परमात्मा है। वो तो शरीर की भिन्नता है, बाकी दोनों के अंदर परमात्मा एक ही है। तो इसी परमेश्वर, इसी परमात्मा के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। बाहर के पति की आयु तो निश्चित है, उसकी लंबी चौड़ी होने वाली नहीं है। वो तो जन्म लेना और मरना इस जीव का चक्र है। शरीर तो आया है, इस धरती पे तो जाएगा ही, वो तो सब जानती हैं, स्त्रियां भी जानती हैं। लेकिन जाने अनजाने में उनका व्रत रहता है उसी परमात्मा के लिए, जो उनके अंदर भी है, वो जो बाहर पति है उसके अंदर भी है, वही परमेश्वर है और वही सबका स्वामी है। उसके लिए अब विधि नहीं जानती हैं तो अपना बाहर जो प्रथा है वही करती हैं। वास्तविक विधि क्या है? अंतःकरण, चतुष्ट अंतःकरण, यही चौथ है। इसके द्वारा दृढ़ संकल्प होकर के उस परमात्मा के जो हृदय में रहता है, उसके प्रति समर्पित होकर के भजन में लगना, ये यहाँ से करवा चौथ का व्रत शुरू होता है। चंद्रमा को देख करके वो पूरा हो जाता है। ये उसकी कहानी है। चंद्रमा देख करके, अपने पति को देख करके चलनी से फिर वो व्रत पूरा होता है और सुबह से बिना खाए पिए वो किया जाता है।
तो बिना खाए पिए शरीर के लिए थोड़ी व्रत है, उसकी तो आयु निश्चित है, वो परमात्मा के लिए, उसकी विधि नहीं मालूम। तो कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा को देखना क्यों जरूरी है? चंद्रमा कहाँ से आ गया इसमें? पति तो सामने दिख ही रहा है, उसको ही देख लेते। पति के लिए व्रत है तो चंद्रमा कैसे आ गया? तो चंद्रमा का मतलब होता है, चंद्रमा आप देखेंगे चौथ का चंद्रमा है। चंद्रमा चौथ में बहुत थोड़ा सा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, पूर्णमासी तक पूर्ण हो जाता है। उसको देख करके व्रत पूरा होता है और आयु बढ़ती है किसी की, पति की। तो चंद्रमा का मतलब होता है मन सच्चित महान। हमारा जो मन है यही चंद्रमा है। लेकिन इस मन को चंद्रमा कब कहते हैं? ये मन कब चंद्रमा है? जब ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है, इसके अंदर क्षीण प्रकाश आ गया। जैसे आप बाहर भी देखेंगे तो ये चंद्रमा जो चमकता है रात को, ये जो देता है अपना, इसकी जो प्रवाह है, वो दिन में सूर्य को की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है, और रात को जब ये ठंडा होता है वातावरण तो वो चमकता है, वही प्रकाश उससे बाहर आता है। तो ऐसे ही मन हमारा चंद्रमा है, और इसके अंतराल में किसका प्रकाश है? क्षीण प्रकाश है। किसका? परमात्मा का। सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा वही सूर्य है जो सबके हृदय में है, वही स्वामी है, वही पति है, वही परमेश्वर है। उसका क्षीण प्रकाश हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में है। तो उस मन को हमें देखना है, जब भजन में लगना है, उस प्रकाश को बढ़ाने के लिए। क्षीण प्रकाश पूर्ण प्रकाश में बढ़ जाए, पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाए। तो ये व्रत शुरू होता है कि हमारे अंदर जो क्षीण प्रकाश है मन के अंतराल में। क्षीण प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश है क्या? बाहर तो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा चमकता है, भीतर प्रकाश क्या है? सहज प्रकाश स्वरूप क्या है? परमात्मा। प्रकाश माने ज्ञान होता है, ज्ञान माने त्रिकालज्ञता होता है, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी, इसका नाम ज्ञान है। आत्मा के अधिपत्य में चलना, तो ज्ञान की जागृति हो गई। आत्मा जो सहज प्रकाश स्वरूप है वो जागृत हो गया इस मन के अंतराल में। तो आत्मा जागृत हो जाता है तो आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, वही परमात्मा ही है। वो प्रकाश देने लगता है, ये करो ये मत करो, मार्गदर्शन। ये है प्रकाश। जैसे बाहर आंखों से देखेगा तभी तो चल पाओगे, तो भीतर आध्यात्मिक मार्ग में आंखों से दिखने से नहीं चल पाता है व्यक्ति। उसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी मिलनी चाहिए, तभी तो वो अपने विकारों को काट पाएगा, संस्कारों को काट पाएगा कि 10 दिन बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद कौन सी घटना घटेगी, तभी तो भजन में लगेगा। तो ये क्षीण प्रकाश हमारे अंदर जागृत हो गया। तो यही इस मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी के अंतराल में क्षीण प्रकाश जागृत हो जाता है। तो यही चतुर्थी है, करवा चौथ इसको कहते हैं। क्षीण प्रकाश के रूप में परमात्मा है, अब उसको देखना है। देखने का मतलब है कि देखते हुए आगे बढ़ना है, व्रत करना है, भजन करना है। कौन सा व्रत? परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो करके नाम का जप करना, ओम का जप करना, बोल करके फिर धीरे धीरे फिर श्वास में जैसे जैसे हम नाम का जप करते जाएंगे, ये जो प्रकाश है, क्षीण प्रकाश है चंद्रमा में, मन में, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा, पूर्णमासी का चंद्रमा देखा होगा, पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा था, पति था, स्वामी था, जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हमारे मन में उसका प्रतिबिंब उतर आता है। जब मन में प्रतिबिंब उधर आया तो ये व्रत पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। फिर वो जो सुहाग है कभी समाप्त नहीं होता, परमात्मा ही उसके सुहाग के रूप में आ जाता है, सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो इसलिए मीराबाई कहती हैं कि मीरा अविनाशी भरो, सुहाग अमर हो जाए। अविनाशी वर्ण करने का मतलब है कि अविनाशी तत्व को, परमात्मा को हमने स्वीकार किया, चयन किया, हमने उसको अपना स्वामी माना, वर्ण कर लिया। तो वर्ण कर लिया तो उसको प्राप्त करने के लिए भजन करो, नाम जपो, ध्यान करो। ये जो भजन करने की प्रक्रिया, यही व्रत है करवा चौथ का। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, व्रत पूर्ण होगा। चंद्रमा को देख लिया,
व्रत पूर्ण हुआ। मतलब जो क्षीण प्रकाश था वो धीरे धीरे पूर्ण प्रकाश के रूप में बदल जाता है। तो उसमें जो है ये व्रत पूर्ण होता है। जब माता अनसुईया के पास में सीता जी गई वनवास काल में, तो वहां पर अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। बहुत प्रकार से पतिव्रत धर्म के बारे में बताया अनसुईया ने। और इसके बाद सीता जी से कहा कि जग पतिव्रता चार विध अहि वेद प्रहन सुमत अस कही। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। फिर उनके नाम बताए कि उत्तम के यश बस मनमाई, सपनेवान पुरुष जगमाई। उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता होती है उसकी दृष्टि में स्वप्न में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है पति के अलावा। मध्यम परपत के देखा कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकष्टतीय सुत अस कही। और बिन अवसर भयते रह जोई, और जानिए अधम नार जग सोई। 4 भाग की है। उत्तम श्रेणी की पतिव्रता पुरुष का अपने पुरुष का चिंतन। मध्यम श्रेणी की जो पर पुरुष होता है उसको भाई पिता और पुत्र की तरह उसको बदल लेती है। और धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट सुत यश कही। धर्म पे विचार करके रहती है, पड़ी रहती है किसी भी तरह, वो निकृष्ट श्रेणी की है। और बिन अवसर भयते रह जोई, और जानिए अधम नार जग सोई। अवसर नहीं मिल रहा है भागने का, पर वो पड़ा हुआ है, तो ये अधम श्रेणी की पतिव्रता। तो ये 4 कोई पतिव्रता बाहर स्त्री नहीं होती है। पति कौन है? पति है परमात्मा। और संसार में पति कौन है? परमात्मा स्थित जो महापुरुष है, सदगुरु है, वो पति है। इसलिए उनका एक नाम क्या है? स्वामी। परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है सबके हृदय में, वो पति है। लेकिन हमारे देखने के लिए प्रत्येक जीव का उसकी जो वृत्ति है, स्टोनमुखी लगन है, पत्नी है, उसका पति कौन है? परमात्मा स्थित जो महापुरुष है, सदगुरु है, वो हमारा सबका पति है। हमारी जो वृत्ति है, चित्त वृत्ति, जो सत्य के प्राण वृत्ति है, वही सत्य है। परम सत्य परमात्मा है, हृदय में रहता, उसके प्राण उसके प्रति समर्पित जो वृत्ति है सत्य के प्राण, वो क्या है? वो सती है, वो नारी संज्ञा है वृत्ति, इसलिए वो पतिव्रता है। और पति कौन है? परमात्मा। लेकिन हमारे देखने के लिए पति कौन है? परमात्मा स्थित जो सदगुरु है, वो हमारे पति है। उनके प्रति समर्पित रहने वाले जो साधक हैं, भक्त हैं, चाहे वो स्त्री हैं चाहे वो पुरुष हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। जग पतिव्रता 4 विध है, 4 प्रकार के साधक होते हैं। तो उत्तम के यश बस मनमाही, सपनेवान पुरुष जगनाई। उत्तम श्रेणी का जो साधक है, इसको ब्राह्मण श्रेणी का साधक भी कहते हैं। इसकी दृष्टि में सपनेवान पुरुष, परमात्मा के अलावा और किसी का संकल्प मन में आता ही नहीं है। 24 घंटे केवल नाम जप और ध्यान, दूसरा विचार मन में नहीं आता। दूसरा विचार आ गया तो वो परपति है, वो दूसरा पति हो गया। तो जो परमात्मा के चिंतन में ही निमग्न रहता है, अन्य विचार नहीं आता है, ये उत्तम श्रेणी का साधक है। यही ब्राह्मण श्रेणी का साधक है। इसकी जो वृत्ति है, जो नारी है, जो पत्नी है, वो केवल उसकी दृष्टि में सिर्फ नाम का जप, परमात्मा का चिंतन, और दूसरा विचार नहीं आता। इसलिए उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है। अर्थात ये साधक कौन सा है? ब्राह्मण श्रेणी का। इसके बाद मध्यम परिपथ देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी का जो साधक है, क्षत्रिय श्रेणी का, ये क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। इसके सामने दूसरे चिंतन आते हैं। जो ब्राह्मण श्रेणी का है वो तो इस स्थिति में है कि वहां दूसरा विचार आता ही नहीं है, ध्यान में स्थित है चित्त, अन्य संकल्प आते ही नहीं है, पति है ही नहीं दूसरा। लेकिन मध्यम श्रेणी का है, क्षत्रिय श्रेणी का जो पतिव्रत धर्म को पालन करने वाला जो साधक है। पतिव्रता इसलिए कहा गया कि हमारी जो स्टोनमुखी वृत्ति है वो नारी है, भजन करने वाली वृत्ति, नाम जपने वाली, तो वो पत्नी है। लेकिन उसका पति कौन है? वो परमात्मा है, और परमात्मा स्थित सदगुरु है, जिसका हम नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, वो पति है। तो इसलिए क्षत्रिय श्रेणी के साधक के आगे दूसरे विचार आते हैं, लेकिन वो उनको कैसे बदलता है?
भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता माने भाई, भाई अध्यात्म में किसको कहते हैं? भाव को। श्रद्धा जो हमारा भाव रहता है उसको भाई कहा गया। तो जब कोई विचार आया तो उसका भाव क्या है? संसार में पटकने वाला है तो उसका बदल लो। भ्राता मतलब भगवान में जोड़ने वाले भाव में उसको चेंज कर लो, कन्वर्ट कर लो। जैसे ही विचार आए उसका आशय बदल के उसको जो है मनन करके बदल के उसको भगवान में जोड़ने वाला भाव बना लो। तो ये बदल लिया। और पिता, पिता का मतलब ज्ञान। और जो विचार आएगा तो कुछ न कुछ ज्ञान देगा, संसार में फंसाने वाला ज्ञान दे रहा है तो उसको बदल करके परमात्मा में लगाने वाले ज्ञान में उसको परिवर्तित कर दिया। तो भ्राता पिता और पुत्र, पुत्र माने लक्ष्य होता है। पुत्र का मतलब जैसे पिता पुत्र होते हैं, तो पुत्र बड़ा हो गया तो पिता काम क्या? ले भाई संभाल पूरा घर की चाबी, अब हम भजन करेंगे। आजकल नहीं होता है। तो वो लक्ष्य, उसका लक्ष्य वही है, घर का मालिक वही होगा, होने वाला है। तो ऐसे ही जब कोई विचार मन में आता है तो कोई न कोई लक्ष्य निश्चित करता है। हम भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हमारी वृत्ति भजन कर रही है, पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। लेकिन कोई विचार मिल गया तो वो जैसा मनन करेगा उस विचार पे, तो हमारे लक्ष्य से भटका के दूसरा लक्ष्य खड़ा कर देगा कि ये नहीं, ये काम करो। अब मन में चलने लगा तो उसको बदल करके वापस परमात्मा की प्राप्ति वाले लक्ष्य में उसको चेंज करो, कन्वर्ट करो। उधर मन को नहीं जाने देना। ये जो है क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, क्षत्रिय श्रेणी का, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है। आशय को बदल लेना। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय शुद्ध यश कही। धर्म पे विचार करता है कि मैं किस कुल का हूं, मेरे सदगुरु कैसे हैं, मेरे गुरु महाराज कैसे हैं, वो किस परंपरा से हैं, कितना बड़ा कुल है, उस पर विचार करके मन भाग रहा है संसार में। जो विचार आता है उसके अनुसार करने का मन करता है, लेकिन शरीर से अपना पड़ा हुआ है, वो जाता नहीं है। विचार बहुत आता है दिन भर, आधा मन भजन में रहेगा, आधा मन संसार में, लेकिन वो भाग के बाउंड्री पार करके नहीं जाता। तो ये मध्यम श्रेणी का नहीं, मतलब निकृष्ट श्रेणी का पतिव्रता। ये साधक जो है वैश्य श्रेणी का है। छो निकृष्ट धर्म पे विचार करके पड़ा है कि मैं आ गया, घर छोड़ दिया तो अब उधर जाएंगे तो अपकीर्ति होगी। गीता में कहा गया माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति। तो ऐसा सोच करके सदगुरु के दरबार में या इस भगवत पथ में लगा हुआ है, छोड़ के नहीं भाग रहा। तो ये निकृष्ट श्रेणी का है। ये भी पतिव्रता है, क्योंकि इसका भी परमात्मा एक ही परमात्मा है, उसी के प्रति समर्पित है, प्राप्ति के लिए यत्न कर रहा है। और दिन अवसर बहते रहे जो ही, जानिए अधम नार जग सोई। अधम श्रेणी की पतिव्रता, इसको भी पतिव्रता कहा गया, क्योंकि उसका पति एक ही है परमात्मा। छोड़ के इधर उधर भाग नहीं रहा है, वो डटा हुआ है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब तो लगा हुआ है, भाग सकता, लेकिन फिर भी अपने शरीर से बच के पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये अधम श्रेणी का। तो ये चार प्रकार की पतिव्रता है। पद प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई और विधवा हुए पाय तरनाई। जहाँ वो पति के प्रतिकूल हुई, जो परम तत्व परमात्मा है वो पति है, सदगुरु है, उसका ध्यान नाम का जप, ये सब पति है। जहाँ प्रतिकूल हुआ, विषयों का चिंतन चालू किया, तो पद प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। जन्म माने परिवर्तन, पहले भजन कर रहा था और जहाँ विषयों में कन्वर्ट हुआ चिंतन में, तहाँ विधवा हुए। जो परमात्मा पति था, नाम जप वो ध्यान चल रहा था, उससे रहित हो जाना, जो भगवान बता रहे थे, अनुभव मिल रहा था, उससे रहित हो जाना, विधवा हो जाना है। वो मर गया। भगवान तो अविनाशी, मरते नहीं है, लेकिन ये सब बंद हो गया प्रक्रिया साधना की, तो पति मर गया। उस पति की लंबी आयु कैसे हो? तो उस जो भगवान बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, शूद्र श्रेणी का ही साधक है, निकृष्ट ही है, लेकिन उसके अनुसार वो लगा हुआ है, नाम जप रहा है। भले ही क्षीण प्रकाश है, चंद्रमा चतुर्थी का क्षीण प्रकाश के रूप में, लेकिन उसकी आयु को बढ़ाना है, आयु बढ़ाना है, घटाना नहीं है। वो पति मतलब जो नाम जप और ध्यान के द्वारा वही पति है परमात्मा। उसकी आयु बढ़ना मतलब भजन करना। भजन छूट गया तो वो पति भी वो विधवा हो गई, परमात्मा से रहित। वो कोई बाहर पत्नी, ऐसा नहीं है कि मर गया परमात्मा। आप भजन छूट गया, नाम जप ध्यान और अनुभव आना बंद हो गया तो विधवा हो गई।
तो इसकी आयु लंबी हो, इसके लिए पतिव्रत धर्म, शूद्र श्रेणी का साधक है, क्षीण प्रकाश है, उसको देख करके, पति को देख करके भगवान, क्षीण प्रकाश माने भगवान क्या बता रहे हैं, वही क्षीण प्रकाश है। उसको देखते हुए, उस चंद्रमा को देखते हुए, मन में जो क्षीण प्रकाश भगवान बता रहे हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ना है, पतिव्रत धर्म का पालन करना है पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति के लिए। जब तक पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण प्रकाश नहीं मिल जाता तब तक लगे रहना है। इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा क्षीण प्रकाश के रूप में रहता है, उसको देखा जाता है, पति की आयु। तो ये भगवान जो भजन कर रहा है जिसका, उस भगवान की प्राप्ति तक हम ऐसे ही लगे रहें, ये है आयु का बढ़ना। कहीं वो बीच में भटक न जाए, साधक वो छूट न जाए, छूट गया तो विधवा हो गई वृत्ति, अनुभव से रहित, भगवान के मार्गदर्शन से रहित, तो विधवा हो गई। और मार्गदर्शन मिलता रहे तो फिर वो सुहागिन है, आगे बढ़ती रहेगी वृत्ति। तो इसलिए आयु लंबी हो मतलब अनुभव मिलता रहे, भगवान बताते रहे, हम ऐसे ही भजन करते रहे, आगे बढ़ते रहे जब तक प्राप्ति न हो जाए। तो इस सुहाग की अमर होने के लिए ये व्रत है, दृढ़ संकल्प होकर भजन करना। सुहाग कौन है? भगवान है, और भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो हमारी जो इष्टोन्मुखी वृत्ति है वो सुहागिन है। और ये इसकी आयु बढ़े मतलब भगवान बताते रहे, कब तक? जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक। तो आयु बढ़ रही है, परमात्मा बता रहे हैं। और जहाँ अनुभव से रहित हो गई तो विधवा हो गई, फिर ठप हो गया सब कुछ। शूद्र श्रेणी का साधक है, चतुर्थी का चंद्रमा क्षीण प्रकाश है, और ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, पूर्ण चंद्रमा है, पूर्णमासी का पूर्ण प्रकाश है। तो इसलिए चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा माने हमारे मन में भगवान क्या बता रहे हैं, उस मन में विचार करना है कि भगवान ने क्या स्वप्न में बताया, क्या अंगफड़कन हुई, वही प्रकाश है, वही मन के अंतराल में बता रहे हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्योंकि इस क्षीण प्रकाश को, इस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान में परिवर्तित करना है। अभी यह आरंभिक ज्ञान है, शुद्ध अवस्था है, शुरुआत है, इसको बढ़ाना है। और बीच में कहीं भटक गया तो वो विधवा हो जाएगी वृत्ति, उस जन्म में नहीं पाएगा, अगले जन्म में पाएगा, अनुभव से रहित हो जाएगी चित्त वृत्ति, इष्टोन्मुखी वृत्ति। भगवान बताना बंद कर देंगे, विधवा हो गई। इस भगवान बताते रहे, ये सुहाग की पति की लंबी आयु है। भगवान मरते नहीं है, जन्म मृत्यु से परे हैं, लेकिन भगवान हमसे विलुप्त हो जाते हैं ना। तो जब हमसे अलग हो गए, बताना बंद कर दिए, तो हमारी वृत्ति विधवा हो गई। तो इस सुहाग को बढ़ाना है। तो शूद्र श्रेणी में है, चतुर्थी का चंद्रमा है, करवा चौथ का व्रत, दृढ़ संकल्प होकर भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है साधक, यहाँ से व्रत शुरू होता है। फिर धीरे धीरे वैश्य श्रेणी आ गई, मध्यम श्रेणी, इसका निकृष्ट श्रेणी का साधक हो गया। फिर वहां पे भी अपना रक्षा करेगा सुहाग की, मतलब भगवान जो बता रहे हैं उसके अनुरूप चलता रहेगा। तो यही सुहाग की उसकी पति की आयु लंबी होना है, भगवान बताते रहे। फिर क्षत्रिय श्रेणी का हो गया, वहां पे भी भटक सकता है, वहां पे भी अनुभव के अनुसार ही चलना है। अगर बात नहीं मानेगा तो फिर विधवा, तो फिर आगे वो विधवा न हो जाए, तो वो सुहाग जो है उसकी आयु लंबी हो, भजन करते रहना है, लगन लगी रहे। ऐसे ही ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, वहाँ चांस नहीं है भटकने के, लेकिन वहां पे भी है, दोष तो विद्यमान है। इतना भी दूरी है भगवान से तो भी विधवा हो सकती है वृत्ति, अनुभव से रहित हो सकती है। प्रताप भानु का सिर्फ एक ही इच्छा उसके अंदर हो गई, जरा मरण दुख रहित तन। होने ही वाला था, बिना मांगे हो जाता, लेकिन मांग लिया, भटक गया। तो ये ब्राह्मण श्रेणी का ही साधक था। तो इस तरह से विधवा होने का मतलब है पति परमात्मा है, उसकी आयु लंबी होने का मतलब हम भजन करते रहेंगे, व्रत करते रहेंगे तो आयु लंबी होगी। इसलिए करवा चौथ का व्रत करते हैं ताकि पति की आयु लंबी हो। तो भगवान हमको हर जन्म में बताए, हमारी साधना चलती रहे, इसका मतलब हम भजन करें, व्रत करें, तब भगवान बताते रहेंगे और हर श्रेणी में हमारा साथ देंगे, वो सुहाग बना रहेगा, वृत्ति विधवा नहीं होगी। लेकिन जिस श्रेणी में साधक भटक गया, अनुभव से रहित हो गई, तो वृत्ति विधवा हो गई। तो अनुभव भगवान बताते रहे, आयु लंबी होती रहेगी। कब? जब हम भजन करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे। किससे? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण से भजन करते रहेंगे, तो इधर सुहाग
कि पति की आयु लंबी, यानी परमात्मा हमको लंबे समय तक, जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक बताते रहेंगे। तो इस तरह से ये 4 अवस्थाएं, ये चारों अवस्था क्या है? ये भी करवा चौथ का व्रत है। वैखरी मध्यम पश्चिंती परा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चारों अवस्थाएं भी, ये भी करवा चौथ का व्रत है पूरा। ये ब्राह्मण श्रेणी में साधक का ये व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान को पा लिया, फिर उसको विधवा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। जब भगवान को पा लिया तो जानत तुम्हें हो जाए, सदा सदा के लिए उसका स्वाग अमर हो गया। तो वहां तो कोई आयु बढ़ना घटने की बात ही नहीं है। लेकिन शूद्र श्रेणी का साधक है तो वहां पति की आयु घटेगी बढ़ेगी, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक। तो इसलिए ये करवा चौथ का व्रत जो है शुरू कहाँ से होता है? शूद्र श्रेणी का साधक है, अधम वृत्ति है, अधम श्रेणी का, उसको कहा गया पतिव्रता है, वहां से ये व्रत शुरू होता है। और जब ब्राह्मण श्रेणी आ जाती है, पूर्ण प्रकाश आ जाता है मन में, चंद्रमा, मन पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा संपूर्ण कलाओं से युक्त हो जाता है, तो ये व्रत पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से ये पतिव्रत धर्म का व्रत है, करवा चौथ का व्रत। पति है परमात्मा, उसकी प्राप्ति के लिए हमको निरंतर भजन करना है, यही व्रत है, ये शुरुआत है। और जहाँ छूट गया भजन तो वृत्ति विधवा हो गई, उसकी आयु कम हो गई। और भजन करते रहेंगे, भगवान बताते रहेंगे, आयु बढ़ती रहेगी। जब तक भगवान न मिल जाए तब तक भजन करना है, व्रत करना है, ताकि भगवान मार्गदर्शन देते रहें। यही आयु का बढ़ना है, पति की आयु का बढ़ना। क्योंकि जहाँ अनुभव भगवान के मार्गदर्शन से रहित हुई वृत्ति तो विधवा हो जाएगी। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है इस व्रत का। और बाहर तो क्या है, जब नाम जप रहे हैं आप, भजन कर रहे हैं एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर, तो बाहर का भी जो पति है उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। अब पति भजन कर रहा है तो पत्नी की भगवान रक्षा करते हो, तो एक ही बात है। अंदर भजन कर रहे हो तो बाहर के पतियों की भी भगवान रक्षा करेंगे, नहीं तो बाहर के और किसी उपाय से कोई रक्षा करने वाला नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।